हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सावन का महीना भगवान भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि सावन मास के प्रत्येक दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे सावन के महीने में शिव जी की पूजा अर्चना सच्चे मन से करता है तो उसकी मनोकामना भोलेनाथ अतिशीघ्र ही पूरा कर देते हैं। तो साथ ही सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत भी सर्वाधिक महत्व रखते हैं। तो सावन के सोमवार के दिन महादेव की आराधना व व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, गंगा जल, दूध, धतूरा, भांग जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। आपको हम बता दें कि सावन के महीने में कुछ चीजें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बहुत अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में सुख संपत्ति आती है, सुख संपदा आती है। इसलिए आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन से पहले या सावन के पहले सोमवार से आप अपने घर पर ये चीज़ें जरूर ले आएं, जिससे आप पर भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो दोस्तों, ये चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को घर लाने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, घर में धन संपदा बढ़ेगी। दो सावन से पहले आप एक सुंदर सा जल पात्र अपने घर में जरूर ले आएं। हो सके तो ये जल पात्र चांदी, तांबा या पीतल का होना चाहिए तो अच्छा है। ये इस जल पात्र से आप सावन माह में मंदिर जा कर के शिवलिंग का जलाभिषेक इस पात्र से ही करें। ऐसा करने से देवों को देव महादेव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, सावन माह से पहले ही एक जल भरा लोटा घर लाना चाहिए और उसे अपने घर पर रखें, जहां पर घर का हर सदस्य रहता हो। ध्यान रहे कि इस पानी को आप हर कुछ दिन में बदलते रहें और जब सावन समाप्त होने के बाद में आप इस जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। तो ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच जो मनमुटाव होगा तो वो खत्म होगा और प्रेम बना रहेगा, घर में सुख शांति रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसुओं से बने हुए हैं। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे हैं वहाँ रुद्राक्ष पैदा हुआ है। तो सावन के महीने में रुद्राक्ष घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आप रुद्राक्ष की माला भी सावन के महीने में अपने घर जरूर लाएं और इस रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव की मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप पर बरसेगी। भगवान शिव को भस्म भी अति प्रिय है, इसलिए आप सावन से पहले एक चांदी की डिब्बी में भस्म रख करके घर की पूजा स्थल पर रख करके पूजो शिव स्थल या फोटो के पीछे रख दें और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर भस्म अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से दिमाग शुद्ध और शांत होता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन में त्रिशूल लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। और सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल ला करके किसी शिव मंदिर पर स्थापित कर दें। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं और शिव मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो सावन में चांदी का बेलपत्र भी घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो सावन के महीने में भगवान शिव को गंगा जल भी अर्पित किया जाता है। तो इस महीने में गंगा जल घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। गंगा जल ला करके सबसे पहले भगवान शिव जी को अर्पित करें और बचे हुए जल को घर में रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत बढ़ती है। और सावन के महीने में अपने घर में चांदी की
नंदी लाएं। जिस तरीके से घर में चांदी या पीतल की गाय रखने से शुभता आती है, उसी प्रकार से चांदी या पीतल के नंदी भी घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। आप चांदी व पीतल का नंदी ला करके उसे पूजा स्थल या तिजोरी या अपनी अलमारी पर रखें, जहां आप धन या ज्वेलरी आदि रखते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। तो सावन में अपने घर पर शिव जी का डमरू लाएं, इसे घर के बच्चों के कमरे में रख दें और उनसे कहें कि दिन में 1-2 बार डमरू जरूर बजाते रहें। ऐसा करने से घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है, साथ ही घर में शुभता भी बढ़ती है। तो सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाना चाहिए और घर के पूजा स्थल पर रख करके पूरे सावन माह विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। और सावन के अंतिम दिन किसी भी शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग पर आप नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यह वास्तु दोष से परेशान है तो घर के मुख्य द्वार के नीचे नाग नागिन का जोड़ा दबा दें। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा सावन के महीने में पारद का शिवलिंग ला करके अपने घर में स्थापित करना चाहिए और उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता हमेशा दूर रहती है और संतानहीन दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिन लोगों के घर में कलेश रहता है, उन्हें सावन में स्फटिक का शिवलिंग घर ला करके उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख शांति बरकरार रहेगी। तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और घर में खुशहाली लाने के लिए सावन में घर में समी का पौधा लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता से बचाव होता है। तो समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए घर पर सफ़ेद चंदन, पूजा स्थल पर सफ़ेद चंदन जरूर रखें और घर से निकलते समय इसका तिलक जरूर लगाएं। इससे आपका दिन शुभ रहेगा। तो ये थी हमारी जानकारी, सावन से जुड़ी हमारी जानकारी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।